अब इसी को हम एक और सिनेरियो में देखते हैं कि अगर क्लाइंट कहता है कि व्हाई इज दिस बग टेकिंग टू मच टाइम, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई कांट यू फिक्स इट नाउ। अब हमारा एम्पैथेटिक जवाब क्या होना चाहिए, जो हमने सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस को अंडरस्टैंड करके जवाब देना है, वो ऐसे हो सकता है, I do realize that this particular bug is taking longer than usual, and believe me, we have our best people working on it. I request a little bit of patience from you. We should be able to fix it without further delays. Also, it will help us better prepare for similar bugs in the future. अब बात हमने वही की है कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, लेकिन बात का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। हमने अंडरस्टैंड किया कि अगला बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए हमने उसे कहा प्लीज़ बी पेशेंट, और बेस्ट पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, वी टोटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, बट वी विल ट्राई टू मेक श्योर दिस बग्स डज नॉट अपीयर इन फ्यूचर। अब हम उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उसके जज्बात को समझते हुए उससे अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो आगे से चिल हो जाएगा, वो कहेगा ओके थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द इशू, आई होप टू गेट इट क्लियर्ड सून, कीप मी पोस्टेड। सो ये एक सिनेरियो, ये सिनेरियोज आपको साथ डाउनलोडेबल रिसोर्सेज में मिलेंगे इस वीडियो के साथ, ठीक है, जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। सो ये एक फ़र्क है कि एम्पैथी या सोशल अवेयरनेस या पर्सनल कनेक्शन क्या होता है और उसको कैसे बिल्ड करना होता है क्लाइंट के साथ। अब नंबर 2 चीज़ है हमारे पास कि एक्सपेक्टेशंस और बाउंड्रीज पहले दिन से सेट करनी होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपने अपना क्लियर रखना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल जिस बारे में बात हो रही है वो क्लियर होना चाहिए कि ये वेबसाइट में आपको ये नहीं 1-2 हफ्तों में बन जाएगी, 1-2 हफ्तों में नहीं, उसको बताएं 1-2 हफ्तों में वर्डप्रेस या लारावेल पे उम्मीद है कि ये वेबसाइट बन जाएगी। नहीं, आप प्रोफेशनल हैं, आपका काम है आप उसे बताएं कि दिस वेबसाइट विल बी रेडी इन 10 days ऑन वर्डप्रेस, if you want this website to be ready on Laravel it will take 2 weeks, ठीक है। सो प्रिसाइज देना है, टाइम, डेट, स्कोप ऑफ वर्क, डिलीवरेबल्स, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी, ये सब आपको क्लियरली एंड प्रिसाइजली बताना है अपने क्लाइंट को, ठीक है। ट्रू कम्युनिकेशन का आर्ट ये है कि हम सही एक्सपेक्टेशन और सही बाउंड्री सेट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या स्टेटस है, क्या डेडलाइन है, क्या कॉस्ट है, अपने क्लाइंट के साथ सारी कॉन्वर्सेशन आपकी एजेंडा बेस्ड होनी चाहिए। यानी अगर आपकी इंट्रोडक्टरी कॉल है तो उसमें आपने डिस्कस कर लिया कि क्या स्कोप ऑफ वर्क है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, फिर आप उसके बाद उसको एक क्वेश्चनेयर भेजें, वो क्वेश्चनेयर आपको फिल करके देगा, फिर आप उसको एक स्कोप ऑफ वर्क भेजें कि आपके क्वेश्चनेयर के मुताबिक ये स्कोप ऑफ वर्क है, इसमें ये डिलीवरेबल्स हैं, इसकी ये टाइमलाइन है, इसके ये माइलस्टोन्स हैं, इसकी ये कॉस्ट है और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं या क्या क्या चीज़ें, तो सब कुछ आपने डे 1 से क्लियर रखना है और कोशिश करनी है रिटर्न रखने हैं ये सारे प्रपोजल्स, क्वेश्चनेयर, स्कोप ऑफ वर्क, ये सब आपको दूंगी आगे जाके डाउनलोडेबल आइटम्स, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान, कोई मसला नहीं दरपेश होगा और प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, जब आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स को के साथ कैलेंडर में शेयर कर रहे हैं टास्क्स, फाइल्स, ड्रॉप बॉक्स, क्वेश्चनेयर्स, प्रपोजल्स, स्कोप ऑफ वर्क, अगर ये सब आप रिटर्न तरीके से प्रॉपरली टास्क बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्लाइंट को भी पता होगा कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है और कब तक ये मुकम्मल हो सकता है, या अगर इसमें कोई डिले आया है तो किस वजह से आया है, कौन सी चीज़ हमारे पास, कौन सा प्लगइन, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं थी। अगर क्लाइंट को कुछ पता ही नहीं होगा तो वो कहेगा यार आप मुझे इन द डार्क रख रहे हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से प्लगइन लेना था, कौन सा प्लगइन है, क्या बकवास कर रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डे 1 से हर चीज़ का बताएंगे कि जी ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, इसमें हमें वूकॉमर्स का प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगेगा, फलां होगा, ढमकां होगा, तो वो देख सकता है कि अच्छा अब मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, अब मेरे प्रोजेक्ट में ये बग, अगर कोई बग या एरर आ भी रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये इन लोगों की तरफ से नहीं आ रहा, ये तो प्लगइन नहीं चल रहा, या इस वक्त सर्वर्स डाउन है, या जो भी इशू है। सो एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कह रहा है सो आई हैव शेयर्ड द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने शेयर कर दी है, कुड यू रिवर्ट विद द टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, वो आपसे
टाइमलाइन मांग रहा है, स्कोप ऑफ वर्क मांग रहा है। सो आपका काम है पहली दफ़ा में आप कह दो श्योर आई विल गो थ्रू इट एंड रिप्लाई विद द थॉट्स आई एंड माई टीम हैव इन सम टाइम। आपने कहा जी मैं देखता हूँ और थोड़ी देर में बता। फिर क्लाइंट आगे से दोबारा पूछ रहा है कुड यू गिव मी मोर क्लैरिटी ऑन व्हेन you would be able to do it? I am unsure of things here. अब आपने उसको जवाब दिया कि जी मैं देखता हूँ, थोड़ी देर तक अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको कुछ टाइम में बता दूंगा। उसके पास और भी फ्रीलांसर्स हैं, उसके पास और भी लोग हैं जो वो काम करने को तैयार हैं। वो आपका वेट नहीं इस तरह कर सकता कि आपको बस कुछ देर में, कुछ देर क्या, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। तो वो दोबारा आपसे पूछ रहा है कि यार मुझे क्लियरली बताओ कितनी देर लगेगी, मुझे नहीं समझ आ रही। अब सिनेरियो 2 ये है कि रादर देन आप ये कहें कि मैं पूछूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, आप क्लियरली कहें थैंक यू फॉर शेयरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बात तो यहाँ से शुरू करनी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आई विल डिस्कस इट विद द टीम and share the project timeline by 5 p.m. tomorrow. In case I have any follow-up questions, I will let you know by 11 a.m. in the morning. ठीक है? सो अब आपने उसे टाइम भी दे दिया, फॉलोअप का भी बता दिया। अब क्लाइंट क्या कहेगा, किसे कहेगा कि परफेक्ट, थैंक्स, अप्रिशिएट द डिटेल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है? सो अब सिनेरियो 2 में जब आपने क्लाइंट को टाइम डिफाइन कर दिया और चीज़ें डिफाइन कर दी तो वो भी हैप्पी है कि जी हाँ सही है, काम ठीक जा रहा है। अब हम आ जाते हैं थर्ड थिंग की तरफ, जो आपने किस तरह इंप्रूव करना है अपना कम्युनिकेशन के, अपने क्लाइंट के कम्युनिकेशन चैनल्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो किन किन जगहों पे कम्युनिकेट कर सकता है और उसकी कम्युनिकेशन की टोन क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है। टोन क्या होती है, टोन का पता है आप लोगों को? टोन होती है, देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं एक ही जुमला आपको मुख्तलिफ टोन में बोल के दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा फ़र्क पता चले कि टोन क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, टोन है ना, खुश भी है, उदास भी है, बात वही है, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, एक्साइटमेंट है, तुम यहाँ कैसे, खुशी है, तुम यहाँ कैसे, उदास हो गए, तुम यहाँ कैसे, गुस्सा हो गया। सो टोन ये होती है कि एक ही बात को हम किस फ्रीक्वेंसी पे, किस अंदाज में कह रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन बिल्कुल प्रोफेशनल और एक्साइटिंग, एंथुजियास्टिक होनी चाहिए। जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो सुनाती हूँ खुश आके, चाहे मैं जितनी मर्जी आवाज़ आ रही हूँ लेकिन मैंने खुश देखना है। सो आपने क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही डील करना होता है। अगर आपकी टोन बहुत लूज़ है, जैसे हाँ हम ऐसा करेंगे, ओके वी विल बी एबल टू कोड इट इन अ फ्यू वीक्स, बहुत लूज़ है, क्लाइंट कहेगा यार ये तो लेज़ी बंदा है, मैंने नहीं इसके साथ काम करना, या इसके में भी ये मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर आपकी टोन हार्श है, ओके यस वी कैन डू इट राइट नाउ, क्लाइंट को लगेगा यार ये तो बदतमीज़ी कर रहा है मेरे से, ही इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। अब अगर आपकी टोन बहुत स्ट्रिक्ट है, या वी वुड बी एबल टू डू इट बट इट विल ओनली टेक 5 days एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। अब ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि बस रिजिड हो गए, तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसके साथ काम करना मुश्किल है। Dankash.com 0304 1115786